गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो पिछले दिन मैंने पढ़ा था वेदर, क्लाइमेट और एडॉप्शन। और एडॉप्शन में मैं चर्चा किया था पोलर बियर की और पेंगुइन की। तो आज हम बात करेंगे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एनिमल की। एक वर्ड है ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल जो होता है वो इक्वेटर के पास होता है। और ऐसे जो फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पर मैक्सिमम बारिश होती है, रेन होता है और हेवी रेन होती है और मैक्सिमम सनलाइट होता है। तो यहाँ जो पेड़ों की कैनोपी होती है इतनी गहरी पेड़ पाई जाती है कि कभी कभी ऐसा जगह भी होता है जहाँ सनलाइट जो है वो जमीन तक नहीं आ पाती, बहुत घने पेड़ होते हैं। तो ऐसी जगह पर जो फॉरेस्ट को अंडर स्टोरी करते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल इंडिया में जो होते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो होते हैं वो अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो ये फॉरेस्ट जो है साउथर्न मोस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका और सेंट्रल अफ्रीका में पाया जाता है। अब एक बात है कि यहाँ जो एनिमल्स होते हैं वह कैसे अपने को अडॉप्ट करते हैं। तो पहला वर्ड है कैमोफ्लेज। इसमें होता क्या है, इससे आप एक बात बोलो, जो गिरगिट आप देखे हो कैमलियन, तो कैमलियन क्या होता है, अपने कलर को चेंज करने में बहुत एक्सपर्ट होता है। वो अपना कलर बहुत तेजी से चेंज कर लेता है। उसी तरह इस फॉरेस्ट के जो होते हैं जानवर ये अपना कलर बहुत तेजी से चेंज करते हैं। जैसे बटरफ्लाई है, एक कॉन्फ्लिक्ट मर्ज विद द बैकग्राउंड ऑफ द प्लांट, ये प्लांट भी एडजस्ट कर जाते हैं कि आप इसको इजीली देख नहीं पाएंगे। ठीक है। उसका क्लाउडल लियोपार्ड, इट कैन कैच प्रे विद द लॉन्ग नोटिस। यह अपने शिकार को दूर से ही नोटिस कर लेता है, जैसे इनके पाइथन इज इंक्लूडेड लियोपार्ड। आर्बोरल हैबिटेट, आर्बोरल का मतलब क्या होता है, ऐसे हैबिटेट प्राय ईयर में होते हैं। जैसे कौन से होते हैं, इनके लिंग और फीट टेल जो होते हैं ये डेप्थ कर देते हैं, ब्रांचेस को नीचे कर लेते हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो बंदर होते हैं इनकी जो टेल होती है, टेल एक तरह से हैंड्स का काम करती है, ग्रिपिंग का काम करती है। और आपको शायद अंदाजा हो कि बंदर अगर टेल पर चाहे कि अपने किसी ब्रांच को टेल में लपेट ले तो पूरी बॉडी को स्विंग करा सकता है। ठीक है। तो आर्बोरल में होते हैं ये द रेड आई लॉन्ग फ्रॉग हैज स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू हेल्प द क्लीन ट्री विथ इट्स लीव्स। स्टार्टल warning coloration, the red eye tree frog open its eyes suddenly and startle to breathe. ऐसा होता है कि रेड आई जो पेड़ वाली फ्रॉग होता है ये अपने आंखों को इस तरह चमकाता है कि इसके जो शिकार है वो डर जाते हैं। द लाइन टेल मोकाऊ जो बंदर है इसके भी लॉन्ग टेल होते हैं और ब्लैक फेस होती है। सिल्वर व्हाइट मैनी के चेहरे पर आगे कैसा होता है, सिल्वर व्हाइट चेहरे के बाल होते हैं, मुस्ट्रेट होते हैं। ठीक है। और ये इसकी जो देखने में लगती बहुत भयानक लगता है। ठीक है। ये क्या होता है, बहुत भयानक लगता है। इसकी रेड आई ट्री फ्रॉग जो है इट हैज अ स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट टू हेल्प द क्लीन ट्री ऑन व्हिच इट लिव्स। अब इस बात की कैरेक्टर स्टडी का अगर फूड हैबिट की बात करें to overcome तो बात कर रहे थे हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फूड हैबिट के। तो टू ओवरकम द कंपटीशन ऑफ फूड एनिमल्स आर एडॉप्टेड टू ईट स्पेसिफिक प्लांट एनिमल और फ्यू अदर ईट। यहाँ पर जो बहुत सारे जानवर होते हैं और ये जो जानवर होने के कारण इनके फूड हैबिट में क्या होती है, कंपटीशन होती है। अगर ये फूड को नहीं यूज करते तो दूसरा कोई इसको खा जाता है। The bird tycoon has a long and large beak to search out the food on weak branches and crack through shell of nuts. Parrot has curved beak to scrape out pulp with the fruit.
तो ये जो टाइकून होते हैं ये इसके चोंच देख रहे हैं बहुत लंबे होते हैं, और ये चोंच के कारण ये पतली सी डाल पर भी बैठ के दूर से ही क्या होता है फ्रूट्स को खा लेता है। और उसके बाद पैरोट जो है, पैरोट के जो टेल हो, पैरोट के जो कर्व बीक होते हैं, ये क्या होता है कि फ्रूट्स को कुरेच के खाता है। The food habit of the long-tailed moth is more varied. It feeds mainly on the fruit, seed, young leaves, birds, insects, and small animals. And we also eat the flower and stones. ये फूल और stones भी खा लेता है, ठीक है। Highly developed sense organs. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिसके सेंस ऑर्गन काफी डेवलप होते हैं, ठीक है। Many animals living in tropical and forest have been changed to hearing, a smell, sharp eyesight, either to protect themselves or to catch their prey. अब से ईगल है, ईगल और आउल, इसकी आईसाइट इतनी तेज होती है कि ईगल जो है काफी दूर से ही अपने प्रे को पकड़ लेता है, जान जाता है। और आउल की इसकी नाइट विजन इतनी अच्छी होती है नाइट कि रात में भी अपने शिकार को देखता है और शिकार करता है। टाइगर एलिफेंट है जो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल ऑफ हियरिंग। टाइगर और एलिफेंट की जो होती है ये सेंस जो होती है स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ हियरिंग, ये दोनों काफी स्ट्रॉन्ग होती है। Instead of thick hide of the skin, animals of the tropical and forest such as the python, wild bear, elephant, lizard, ठीक है, and tigers have the thick skin to protect themselves from their natural enemy. इसके चमड़े जो होते हैं मोटे होते हैं, है ना, और ये इसको अपने नेचुरल एनिमी से बचने में मदद करता है। तो आई थिंक कि आई हैव फिनिश योर चैप्टर, बहुत थोड़ा सा टॉपिक था और ये चैप्टर खत्म हो। जो नेक्स्ट क्लास होगा हमारा उसमें मैं पढ़ाऊँगा सॉइल एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक है। और ये 8 लेसन 8 होगा और 8 के बाद आपको 9 होगा और आपका हाफ ईयरली का कोर्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 के लिए एक्सरसाइज जो हम बताने जा रहे हैं वो है इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज, यानी एक्सरसाइज होगा 6.3। इसमें क्योंकि प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया जा चुका है, ये सेकंड चांस रिवीजन चल रहा है। इसमें इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज आर द फ्रैक्शन विद द डिनोमिनेटर इक्वल टू 100। अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ 5 है और इसका डिनोमिनेटर 100 है, तो इस पूरे फ्रैक्शन को हम कह सकते हैं कि यह परसेंटेज में है और 5% इसका आंसर होगा। तो कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है और वह डिजिट को परसेंटेज में लिखना है तो इट मीन्स डिनोमिनेटर इक्वल टू 100 होना चाहिए। अब इस सिंबल को हम ऐसे, परसेंटेज के सिंबल को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं। अब 1/100 यानी 1%, 2/100 2%, 5/100 5%। तो इस तरह से हम किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखने के लिए डिनोमिनेटर का 100 होना बहुत जरूरी है। अब कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज, जैसे इन द फॉलोइंग फिगर 2/5 पार्ट डिसाइडेड फॉर, यहाँ पर आप देखते हैं 2/5 लिखा हुआ है और इसको परसेंटेज में चेंज करना है। तो परसेंटेज में चेंज करने का मीनिंग हुआ कि मल्टीप्लाई 100। आप मल्टीप्लाई जब 100 कर देंगे तो इनका जो फ्रैक्शन आएगा उतना परसेंट होगा। और एक ने 5 से 100 कर दिया, कितना टाइम्स करा, 20 टाइम्स करा, और 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो गया 40, तो ये 40% हो गया। तो किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, और किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो वहाँ पे डिवाइड 100 होता है। जैसे सिंपल वे में अगर आपको कोई भी, जैसे मान लीजिए कि हम लिखते हैं 10%, यहाँ पर लिखते हैं 10%, तो इस 10% का मीनिंग हुआ 10/100
ये हो गया आपका परसेंटेज 10% और ये हो गया आपका फ्रैक्शन। तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं और या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे लिखते हैं, दोनों में थोड़ा सा का केवल 100 का मल्टीप्लाई 100 का डिवाइडेड। तो कन्वर्शन ऑफ परसेंटेज में ये आपको पता हो गया। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में 6.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एज द परसेंट, यानी जो फ्रैक्शन दिया हुआ है उस फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा हुआ है, ये फ्रैक्शन है C/100 और इसको परसेंटेज में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 100 और ये 100 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा और आंसर होगा 3%। यानी आपने देखा कि 3/100 ये क्या था, फ्रैक्शन में था, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में था। तो इस फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। जब 100 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाला 100 और ये 100 दोनों कट हो गया, तो 3% हो गया। और इस 3% का मीनिंग होता है 3/100। क्लियर? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन नंबर ए को कन्वर्ट कर दिए परसेंट में। अब क्वेश्चन नंबर बी, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज द परसेंट। अगर कोई भी फ्रैक्शन रेशियो में दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 2 रेशियो, इसका सेकंड को फर्स्ट क्वेश्चन है 2:25, ये रेशियो दिया हुआ है। रेशियो इट मीन्स अनुपात। रेशियो का मीनिंग होता है यहाँ फ्रैक्शन, यानी 2/25, यानी इस रेशियो को हम 2/25 लिख सकते हैं। और परसेंट में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस तरह से 25 से ये 100 कर जाएगा 4 टाइम और 4 होगा 8%। ये क्या हुआ, 8%। तो आपने देखा कि 2:25 दिया हुआ, 2:25 का मीनिंग क्या हुआ, 2/25। इसको हम फ्रैक्शन में कर दिए, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर में कर दिए, और इस कंडीशन को हम परसेंट में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किए। अगर हमको परसेंट में नहीं बदलना होगा तो हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर परसेंट में बदलना था, इसलिए हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 25 से 100 को कट किए तो 4 टाइम्स हुआ, 4 हो गया 8%। अब आप देखेंगे कि 8% का मीनिंग क्या होगा, 8% का मतलब 8/100। तो 8/100 से कट करेंगे तो 25 आ जाएगा, है ना। तो ये मान करके कहीं से भी अगर क्वेश्चन से आंसर हो, आंसर से क्वेश्चन हो, आप चेक कर सकते हैं। तो ये कंडीशन था किसका, तो एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज एज अ परसेंट। अब 3 नंबर में, यानी 3 नंबर में क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल एज द परसेंट, यानी डेसिमल को हम परसेंट में कैसे चेंज करेंगे इसको देखेंगे। जैसे 0.02 यहाँ देखेंगे 3 नंबर में 0.02 लिखा हुआ, तो डेसिमल आएगा, डेसिमल लिखा हुआ है। अब इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो 2/100 हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो 2/100 हो जाएगा, और 2/100 है और इसको हम परसेंट में चेंज करते हैं तो यहाँ 100 करेंगे, इस कंडीशन में ये कट जाएगा तो कितना बचेगा, 2%। ठीक है, यानी अगर 0.2 को सिर्फ हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका आंसर क्या बचेगा, 2%। ऐसे भी होता है। तो आप डेसिमल को छोटा मत समझिए, डेसिमल वाला जितना क्वेश्चन है 1 2 3 4 यह बना सकते हैं। तो एकदम सिंपल बात है, जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको बताया कि 0.02 लिखा हो तो उसका कंडीशन में 2/100 होगा। डेसिमल के बाद जितना नंबर होता है उतना 1/0 हो जाता है तो 2/100 हो जाएगा। इस तरह से आप सी नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब डी नंबर में है, राइट इच ऑफ द फॉलोइंग एज द होल नंबर्स और द मिक्स नंबर, मिक्स फ्रैक्शन। तो यहाँ पर 136% है लिखा हुआ है, कितना परसेंट, 136। तो यहाँ पर देखिएगा 136% लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 136/100 हो जाएगा। क्लियर? अब इसको आप ऐसे भी
डायरेक्ट डिवाइड करके कट कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम इस चीज को चेंज करते हैं तो यहाँ पे 1 पर कितने जीरो हैं? 2 जीरो हैं, तो 1.36 हो जाएगा, 1.36 हो जाएगा। तो इसमें कहता है कि मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? पूर्णांक वाले फ्रैक्शन में लिखना है। तो इसमें कितना हो जाएगा? सबसे पहले इसको और कट करते हैं, कट करके छोटा कर देते हैं, तो सबसे बड़ा आपका ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा। अब ये कटेगा नहीं, ठीक है? तो कटेगा नहीं, इसका मीनिंग क्या होगा? ये 34 है, 35 है, यानी 34 और 35 ये मिक्स फ्रैक्शन में है। तो मिक्स फ्रैक्शन को डिवाइड करके हम देख लेते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ। ये 1 टाइम्स जाएगा और 1 टाइम्स जाएगा तो 5 को 9 हो जाएगा, यानी 1 इंटीजर 9/25, 1 इंटीजर 9/25। ये जो हुआ आपका मिक्स फ्रैक्शन हुआ। कौन फ्रैक्शन हुआ? मिक्स फ्रैक्शन हुआ। तो इस तरह से आप किसी भी परसेंट को, किसी भी परसेंट वाले नंबर को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, जनरल फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। अब जैसे इसमें 250% है, इसका मतलब क्या हुआ? 250/100, ठीक है? अब 250 ऊपर है, नॉमिनेटर में है, और 100 क्या है? डिनोमिनेटर में है। ऑटोमेटिक है कि जो नॉमिनेटर है वो बड़ा है, तो जो बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो मिक्स फ्रैक्शन में होगा ही होगा। तो आप कट करके उसको देख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं फिर ई नंबर क्वेश्चन में, जो लास्ट क्वेश्चन है इसको थोड़ा सा हम लिखेंगे। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग 17% ऑफ 45 किलोमीटर। यहाँ पर इसको मिटा दें। तो यहाँ पे आप ई नंबर का पहला क्वेश्चन देखेंगे। ई नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन 17% ऑफ 45 किलोमीटर, 17% ऑफ 45 किलोमीटर। आप जानते हैं पहले से 17% का मतलब होता है 17/100 into 45 किलोमीटर, ठीक है? अब किलोमीटर को आप मीटर में चेंज कर सकते हो। चेंज कर देंगे तो हमको फायदा क्या होगा? क्यों चेंज करेंगे? कोई भी अगर मेजरमेंट लार्ज स्केल में हो तो उसको स्मॉल स्केल में ला करके ही कट करना चाहिए। तो यहाँ पर 45 है, तो उस कंडीशन में हम 45 into 100